विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुप्रिया, चुनाव आयोग कह रहा था 30 एमपीज ले आइए। राहुल गांधी 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ले जाने पर क्यों अड़े रहे? सुप्रिया, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। जो आज देश में हो रहा है मानक जी, और मैं 30 सेकंड का वक्त चाहती हूं बिना रोके टोके, वो एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। एक व्यक्ति को एक वोट है, वो इस देश का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे गरीब आदमी हो, वो दिहाड़ी मजदूर हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो शक्तिशाली हो, वो शक्तिविहीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी वोटिंग एज है तो आपको एक ही वोट की ताकत दी जाती है, और ये गांव, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। एक वोट एक व्यक्ति हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी नींव जो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो होती है एक साफ और सुथरी, बिल्कुल साफ तरह से दी हुई वोटर लिस्ट। और यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि हर भारतीय का हक है कि उसके पास एक वोटर लिस्ट हो जिसमें फर्जी नाम ना हो, जिसमें गलत पते ना हो, जिसमें फर्जी डिटेल्स ना हो। ये जो 300 सांसद हैं, या जो देश के तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? वो चुनाव आयोग से चांद तारे थोड़ी तोड़ने लाने को कह रहे हैं। वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए जिसकी सार्वजनिक रूप से ऑडिट हो सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही चुनाव आयोग अपने बारे में जब बातें करता है तो जवाब दे ना। आपने एक ड्राफ्ट लिस्ट डाली थी जो डिजिटल थी, आपने उसको हटाकर स्कैन कॉपी क्यों डाल दी जो कि डिजिटली रीड नहीं की जा सकती है? आज सवाल इन बातों पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये देश के चुने हुए सांसद हैं। आज लोग टीवी पर देखकर बार बार सबके मन में ये ख्याल आ रहा है, इन सांसदों को क्यों आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्यों नहीं ये जा सकते थे? ईसीआई प्रोटेस्ट मार्च शांतिपूर्ण ढंग से करना चाह रहे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सब लोग थे। इनके जज्बे को सलाम है। इनको क्यों रोका गया? इनकी पुलिस और बैरिकेडिंग करके इनको क्यों रोका? ये आपसे क्या मांग रहे हैं? ये आपसे एक डिजिटल वोटर लिस्ट ही तो मांग रहे हैं। और आप अभी कर्नाटका के महादेवपुरा की बात करिएगा, बिहार में तमाम जगहों पे बात होगी। ट्रंप जी का बन गया, ट्रैक्टर जी का बन गया, डॉग बाबू का बन गया, अब कैट कुमारी जी का भी बन गया, बिल्ली देवी जी का भी बन गया वहां पर। उस पर मैं बाद में आऊंगी। एक घर में 267, एक घर में 247 जमुई और मुजफ्फरपुर में, उन सब पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन पहली चर्चा यह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर काम है निष्पक्ष चुनाव कराने का, आप ही की वोटर लिस्ट से निकाल कर यह डेटा दिया जा रहा है। आप पीछे मत छुपिए इन बातों के कि एफिडेविट दीजिए। मैं ललकारती हूं चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूं, आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? सवाल इस बात का है। मेरा अपना मानना है ये राहुल गांधी बनाम, एक छोटी सी बात, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है ही नहीं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये इस संविधान की लड़ाई है जिसकी नींव फ्री और फेयर इलेक्शन, वन व्यक्ति वन वोट है। इसकी लड़ाई ठीक है सुप्रिया, आपने कहा, आपने अब ये भी कहा एक वोट एक व्यक्ति, बिल्कुल सही है। सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर अगर सही हुआ होता, एसआईआर में अगर कोई खोट नहीं होती, अगर एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत एसआईआर ना किया गया होता, तो आप उसकी डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि हम आपको 65 लाख लोग जिनके नाम कटे उसके नाम नहीं बता सकते हैं? ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके अंतर्गत हमें नाम काटना पड़े। हिंदुस्तान की जनता के अगर नाम कट रहे हैं, और यहां पर तमाम सबूत है, मेरे पास तमाम सबूत है जहां पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट गए, 180 लोग ऐसे कट गए जिसमें से ज्यादातर जिंदा है, वो मृत घोषित हो गए। तो अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर सब कुछ पाक साफ है, तो हमारी एक ही तो मांग है कि आप अपनी इस वोटर लिस्ट को डिजिटली रीडेबल
प्रूफ दे दीजिए इसका। ठीक है, सुप्रिया, एक आपका सवाल और। स्कैन कॉपी क्यों ओके, लगाई? एक सवाल और, आज एक की सवाल। तारीख में आपके व्यूअर्स के लिए समझना जरूरी है मानक जी। मानक जी एक सेकंड, आपके व्यूअर्स के लिए इस बात को सरल तरीके से समझा देती हूं। अपने अपने फोन उठाइए, किसी की भी व्हाट्सएप पर जाइए और उसकी डीपी का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाइएगा क्योंकि व्हाट्सएप ने उस फीचर को प्रोटेक्ट कर दिया है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन अब अपनी वोटर लिस्ट प्रोटेक्ट करके क्यों लगा रहा है? आप डिजिटल रीडेबल कॉपीज क्यों नहीं लगा दे रहे? अगर एसआर के थ्रू आपने सही लोगों के नाम काटे हैं तो आइए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ठीक है, ओके, एक आप सवाल और। लगाइए ऑल अपनी राइट, digital voter list। प्रियंका, सुप्रिया, एक सवाल और। सुप्रिया, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रही हैं क्या? मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। इस संविधान ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का काम है लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसमें से एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग 48 घंटे में नियम बदल देती है, लोगों की पहुंच से दस्तावेज बाहर कर देती है। चुनाव आयोग नया नियम बना लेती है 21वीं सदी में कि भैया हम तो 45 दिन से ज्यादा फोटोग्राफी और वीडियो स्टोर नहीं कर पाएंगे। अरे 50 तरीके, आइए हम आपको बताते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं तो इन संस्थाओं के का पर्दाफाश करना पड़ेगा और वही हमारे चुने हुए ओके, के.के. सांसद शर्मा। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है के.के. वो शर्मा कर रहे हैं। ऑल